ऐसे लाखों लोगों के प्रमाण इकट्ठे किए जो रिपोर्टों के साथ थे, क्योंकि वो स्वयं डॉक्टर थे और स्वयं पंजाब सरकार के मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री थे। उनका पूरा परिवार डॉक्टर है, आप सभी जानते हैं। तो जब उन्होंने देखा, उनके हैरानगी की सीमा ना रही। उन्होंने मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह जी से, बादल से बात करी। उन्होंने कहा, ये आप क्या बात कर रहे हैं? क्या गुरु ग्रंथ साहब के पाठ से, क्या वेदों के पाठ से, क्या रामायण गीता कुरान पाक के पाठ से, क्या ये सनातन मर्यादा के पाठ से लोग ठीक हो रहे हैं? ये आप क्या कह रहे हैं? क्या ऐसे समागम में मैं जाऊं? आप क्या जाने के लिए कह रहे हैं? वो कहते हैं, मैं जाने के लिए नहीं कह रहा, आप केवल एक बार देख कर आओ, सुनकर आओ, आप वहां जाकर आओ, फिर आपको पता लगेगा। उनके कहने से वो आए। जब वो आए, वो जानकर हैरान हुए और उन्होंने कहा, इसके लिए आप जितना चाहे मैं धन देने के लिए तैयार हूं, जितना चाहे मैं जमीन देने के लिए तैयार हूं, जो चाहे मैं देने के लिए तैयार हूं। और वहीं पर जो वहां के एमपी थे नवजोत सिद्धू, उन्होंने वहीं पर 1 करोड़ रुपए की घोषणा की कि मैं इसके लिए 1 करोड़ रुपया व्यक्तिगत रूप से दे रहा हूं। ऐसे अनंत अनंत लोगों के जो प्रावधान थे प्रभु की कृपा के, अनंत अनंत लोगों ने, और प्रभु की कृपा से वो जो आयोजन बन रहा है हरिद्वार में, कुरुक्षेत्र में, अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में, केवल वहां बैठेंगे जहां जहां ये शक्तिपीठ बन रहे हैं, वहां केवल आप बैठेंगे, चाहे आप हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, चाहे किसी को मानने वाले हैं, चाहे किसी को ना मानने वाले, चाहे आत्मा परमात्मा को मानने वाले हैं, चाहे नहीं मानने वाले। डॉक्टर पहले आपकी जांच करेंगे, आपका ESR है, TLC है, DLC है, आपका हीमोग्राम है, आपका अल्ट्रासाउंड है, आपकी स्कैनिंग है, सारे आपके टेस्ट करेंगे और फिर केवल आप वहां बैठेंगे। बैठने के थोड़ी देर के बाद जब आप उस प्रारूप के अंदर आएंगे, फिर वो आपकी जांच करेंगे, टेस्ट करेंगे, वो देखेंगे और हैरान हो जाएंगे कि केवल बैठने से आप रोगों से मुक्त हो गए हैं, केवल बैठने से आप ठीक हो गए हैं। और ऐसे इंग्लैंड में, अमेरिका में हजारों डॉक्टर हैरान हो गए कि ये है क्या। अभी जैसे परम आदरणीय वर्मा जी ने कहा कि हम आए हैं और ये गुरु जी की कृपा से ठीक हुए हैं, ऐसे गुरु जी से प्रार्थना की और ठीक हो गए। तो हम क्यों ना गुरु को माने, हम क्यों ऐसा ना करें? पहली बात तो मेरा ये प्रारूप है, ये विज्ञान की कसौटी पर प्रारूप है, ताकि जो देश में धर्म का समाप्ति के प्रारूप के अंदर जा रहा है, अधर्म की तरफ बढ़ता जा रहा है और सनातन मर्यादा खोती चली जा रही है। धीरे धीरे ऐसा समय आएगा कि हिंदुस्तान नाम रह जाएगा, उसमें सनातन मर्यादा का जो प्रारूप है ये मिटता जा रहा है। इस तरह से पाश्चात्य संस्कृति, इस तरह के संस्कार हमारे देश में, हमारे भारत में जो पुरातन संस्कृति है वो मिटती जा रही है, वो खोती जा रही है। एक मंत्री ने, गृह मंत्री ने विशेष रूप से मुझे बताया कि ये भारत की स्थिति है, ये भारत में ये हो रहा है, ये ऐसा प्रारूप है जो आपने बताया वो सत्य है, इसका क्या उपाय करें? मैंने कहा, आप ये पाठ करके देखें, प्रभु की कृपा का, देव शक्तियों का। जो लोग मानते हैं कि दुर्गा मां नहीं है, वैष्णो देवी मां नहीं है, गणपति भगवान नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है, ये ऐसे ही आडंबर हैं या कंसेप्ट हैं या विचार है, वो केवल ये पाठ करके देखें और बिना विश्वास के करके देखें। क्योंकि मैं स्वयं नहीं मानता था, मैं स्वयं मूर्ति पूजा का विरोधक भी रहा हूं, नाम मानने वाला भी था, लेकिन जब मैंने इस प्रारूप को देखा और हजारों रोगों पे प्रयोग किया, आज आपको जानकर हैरान होंगे कि 27 करोड़ लोग इसका पाठ कर रहे हैं, जिसमें बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, मनीषी हैं, दार्शनिक हैं, आस्तिक हैं, नास्तिक हैं। पहले तो ये नाम मानने का ये प्रारूप है, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, आपने शिमला जाना है या दिल्ली जाना है, आप किसी से रास्ता पूछते हैं कि मैंने दिल्ली की तरफ जाना है या शिमला जाना है, वो बताने वाला आपको बताता है कि ये वो रास्ता है, आप इधर चले जाएं, मैंने देखा है, आप वहां चले जाएं। तो जिसने आपको रास्ता बताया, मार्ग बताया, क्या आप उसको पूजेंगे, उसकी पूजा करेंगे, उसका धन्यवाद देंगे और आगे चले जाएंगे? एक तो मैं ये दे रहा हूं, जो लोग ठीक हो रहे हैं ये मेरी कृपा से ठीक नहीं हो रहे, मैं इन्हें ठीक करने वाला नहीं हूं। पहले आप, जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर आपको दवाई देता है, आपको बुखार है,
आपको एंटीपायरेटिक देता है, पैरासीटामोल देता है, पैराडोल देता है, जो भी उसकी समझ में आता है टेस्ट करके आपको दवाई देता है और आप ठीक हो जाते हैं। तो क्या आप डॉक्टर के चित्र रख के डॉक्टर की ओम जय डॉक्टर हरे आरती गाने लगते हैं? डॉक्टर का धन्यवाद दिया, डॉक्टर चला गया, बस इतना सा है। आप मेरा धन्यवाद दो और चले जाओ और मुझे भूल जाओ, पूजने मत लग जाओ। ये जो मैं प्रारूप आपको दे रहा हूं, एक तो धर्म के नाम से अडंबर पखंड बड़ा हो रहा है। धर्म के नाम से अब एक नारायण है, एक पिता एकस के हम बालक, एको ब्रह्म द्वितीय नास्तिक। सबसे पहले अगर आप मुझे पूजने लगेंगे, मेरी मानने लगेंगे, एक तो पूजना, एक मानना, एक गीता को मानना, एक गीता की मानना। अगर आप गीता को मानने लगेंगे तो गीता की मानना छूट जाएगा। गीता को भी मानो, गीता को भी मानो। आप जो लोग ठीक होते हैं, जब आप ये कहेंगे कि ये तो मैं गुरु जी की कृपा से ठीक हुआ, तो सबसे पहले जिससे मैंने ये आपको प्रार्थना की, जिसके आगे मैंने प्रार्थना की, अब जैसे आपको कुछ रुपए चाहिए या कुछ कार्य है, तो आपने अपने किसी मित्र को, पिता को, माता को, बंधु को प्रार्थना की, किसी मंत्री को प्रार्थना की, तो उसने आपकी प्रार्थना को स्वीकार करके किसी पोस्टमैन के द्वारा आपने 1000 रुपया मांगा या लाख मांगा, तो वो आपको ड्राफ्ट दे दिया, मनी ऑर्डर दे दिया, आपके पास पहुंच गया, आपके पास आ गया। तो जिसने दिया उसका धन्यवाद करो, या जो पोस्टमैन आया है उसकी धन्यवाद करोगे। मैं पोस्टमैन हूं, मैं परमात्मा का पोस्टमैन हूं। आपने प्रार्थना की तो आपकी प्रार्थना मैं प्रभु के चरणों में अर्पित कर देता हूं। ठीक आपको प्रभु करता है। और धन्यवाद अगर आप प्रभु का नहीं देंगे, भगवान गणपति का, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का, मां दुर्गा का, तो एक तो आपको लगेगा उसमें कोई ताकत नहीं है, उसमें कोई शक्ति नहीं है। ठीक आपको ब्रह्मा विष्णु महेश कर रहे हैं, ठीक आपको मां दुर्गा कर रही है, ठीक आपको भगवान गणपति कह रहे हैं। दूसरा, इस तरह से पखंड फैल जाएगा। जिसकी आप तारीफ करेंगे वो खुश होगा, वो कहेगा ये तो अच्छा है, मेरी तारीफ कर रहे हैं, मुझे पूज रहे हैं और मुझे पैसे दे रहे हैं। एक तो जगत में आप पखंड को फैलाओगे, आपको पाप लगेगा अगर आप मुझे पूजोगे तो। जब मैं आपको कह रहा हूं कि ये जो आप ठीक हो रहे हो, ये जो मैं बीज मंत्र दे रहा हूं, ये मैं आपको बताऊंगा, ये वेद में लिखा है, ये शास्त्रों में लिखा है, ये भगवान ब्रह्मा ने कहा है, ये भगवान नारायण ने कहा है, ये भगवान शिव ने कहा है, ये भगवान गणपति ने कहा है, ये मां दुर्गा ने कहा है। आप उसका पाठ करो। विधि मैं बता दूंगा, जो विधि है, जैसे आप दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे तो कीलक अध्याय है। कीलक में भगवान शिव ने कहा है कि जो इसको निष्कीलन करे बिना पाठ करेगा उसको लाभ नहीं मिलेगा और उसका नाश हो जाएगा। ऐसा भी भगवान शिव ने, जो पढ़ते हैं दुर्गा सप्तशती को, उसमें साफ लिखा है कीलक में। लेकिन ये निष्कीलन करना क्या है, कैसे होगा? जैसे आपके मोबाइल है, मोबाइल की कोई चोरी कर ले या उठा ले, या आपका घर में घुस जाए और आपके घर का जो लॉकर है वो खोलने लगे, पर उसके पास चाबी ना हो, तो वो खोल नहीं पाएगा। तोड़ सकता है, लेकिन परमात्मा के जो मंत्र हैं इसे तोड़ा भी नहीं जा सकता। बाहर के धन की चोरी हो सकती है, लेकिन बीज मंत्रों की चोरी नहीं हो सकती। एक तो जो आप ठीक होते हैं वो भगवान गणपति, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, मां दुर्गा की कृपा से ठीक हो रहे हैं। दूसरा नंबर, अगर डॉक्टर आपको दवाई दे रहा है तो आप डॉक्टर का धन्यवाद करेंगे और डॉक्टर की पूजा नहीं करेंगे। तीसरा नंबर, ये जगत में आप ऐसे करते जाएंगे तो पखंड फैलने लगेगा। आपको लगेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा गणपति भगवान ने कोई ताकत नहीं है, बस ये जो कुर्सी पे बैठा है, ये जो आसन पे बैठा है ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी, इसने मुझे ठीक किया है, अब इसकी पूजा करो, इसके गले में माला डालो, इसकी जय जयकार करो। इससे जगत में पखंड फैलेगा, इससे ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति कम होगी। पहले आप ये समझ लेना। सत्य से आप दूर चले जाएंगे, तथ्य, और ये आपको कोई बताएगा नहीं। जिसमें भी किंचित मात्र भी लोभ होगा वो कहेगा हाँ, वो बोलेगा भी नहीं, इसके बारे में बात भी नहीं करेगा। आप गुरु के पास जाएंगे, गुरु जी आपकी बड़ी कृपा, आपने ठीक कर दिया, वो मुस्कुरा देगा, आशीर्वाद दे देगा, पर बोलेगा कुछ नहीं। ये ना बोलना भी पाप है, ये ना बोलना भी दोष है। तथ्य से जो मैं आपको बता रहा हूं, जो आप ठीक हो रहे हैं, मैं पोस्टमैन से ज्यादा नहीं हूं। आपने जो प्रार्थना की, आपकी प्रार्थना, अभी जब अकबर का समय था
तो अकबर ने टेस्ट करने के लिए बीरबल को कहा कि ये जो पैसे हैं, इतने रुपए या इतने सिक्के, इतने मोहरे आपने रोज गरीबों को बांटनी है। वो जो बीरबल था उसने राजा अकबर की आज्ञा को मानकर और वो पैसे को मानने लगा, पैसे को वो देने लगा। हजारों लोगों को वो दान देता, हजारों लोगों की उसके पास आते और वो ऊपर खड़ा होकर बांटता था, किसी को धन, किसी को फल, किसी को क्या। तो सभी लोग कहते थे बीरबल की जय, बीरबल की जय। बीरबल देता था तो आंख बंद करके रखता था और किसी की तरफ देखता भी नहीं था। लोगों ने कहा, जहां जब निकलता था लोगों ने कहा, बीरबल आपने हमें इतना धन देते हैं, हमारा रोज का गुजारा होता है, हम गरीब हैं और हम आपकी जय जयकार ना करें। बीरबल कहते हैं मेरी जय जयकार मत करो, तुम जय जयकार करो तो अकबर की करो, अकबर का थैंक्स दो या खुदा का थैंक्स करो, परमात्मा का थैंक्स करो जिसके द्वारा अकबर के मन में आता है देने के लिए। और अकबर मुझे कहता है, तो कहते हैं आप आंख नीची क्यों करके चलते हो, आप आंख क्यों नहीं खोलते, आप देखते भी नहीं हो कि कौन लेने वाला है, आप फेंकते चले जाते हो। बीरबल ने कहा सुनो, देनहार कोई और है, देता है दिन रैन, लोग भरम मुझ पे करत ताते नीचे नैन। कि देने वाला कोई और है, तुम्हें भ्रम हो गया कि मैं दे रहा हूं, मैं देने वाला नहीं हूं, मुझे तो अकबर ने कहा है और राजा अकबर के कहने से मैं तुम्हें दे रहा हूं, मेरे पैसे थोड़ी हैं। और अकबर को कोई और महा अकबर कह रहा है, उसके दिल में कोई खुदा की नूर, कोई जोत जलता है, उसके मन में दया आ गई। नहीं तो राजा के मन में दया आ जाए, राजा के मन में विनम्रता आ जाए, राज करने के बाद कोई आदमी विनम्र हो जाए, ये बहुत बड़ा तपस्वी का काम है। ये कोई राजा जनक कर सकता है, ये कोई भगवान राम कर सकता है, ये कोई भगवान श्री कृष्ण कर सकता है, ये कोई भगवान नारायण कर सकता है, ये भगवान शिव कर सकता है, जो सामने भी नहीं आते। अभी आप कभी सोच सकते हो कि ऐसा कोई चीज है इस जगत में जिसको बनाने वाला ना हो। अभी ये सड़कें हैं, बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, सब कुछ है, तो ये बिना बनाने वाले के कैसे बना? हम जो हैं, क्या हमारा माता पिता नहीं है, उसके बिना हम कैसे बने? तो ये चंद्रमा, सूरज, पृथ्वी, अग्नि, वायु, इसको बनाने वाला कौन है? इसको चलाने वाला कोई मंत्री, प्राइम मिनिस्टर तो होगा। वो सामने भी नहीं आता, नजर में भी नहीं आता। ये जो प्रभु का विधान है, जितना बड़ा आदमी होगा उतना अकर्तापन आएगा, उतना कर्तापन से पार चला जाएगा, उतना परमात्मा उसके अंदर प्रविष्ट होने लगेगा। ये जो आप व्यक्ति को पूजने लगते हो, उससे हमारे जगत में पखंड आने लगता है। गुरुधर्म के नाम से क्या क्या व्यभिचार होने लगते हैं, क्या क्या प्रारूप होने लगते हैं, उसके दोषी भी आप लगते हैं। पहला नंबर है, मुझे पूजना चाहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इससे आपको लाभ नहीं होगा, फायदा नहीं होगा। आपको फायदा तब होगा जब आप गणपति भगवान की पहले पूजा करो, फिर मां दुर्गा की करो, फिर भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की करो, फिर जो आपका इष्ट है, जैसे आपको अच्छा लगता है। और जो गुरु आपको भगवान गणपति की पूजा नहीं करने देगा, मां दुर्गा की पूजा नहीं करने देगा, ब्रह्मा विष्णु महेश की, अब श्लोक है जिसपे सारे भटक गए, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका अर्थ सभी लगाते हैं कि गुरुर ब्रह्मा, जो गुरु है वो ब्रह्मा है, गुरुर विष्णु, जो विष्णु है वो गुरु है, गुरुर देवो महेश्वरा, जो गुरु है वो महेश है। इसका ये अर्थ गलत है, ये अर्थ नहीं है। इसका अर्थ है गुरुर ब्रह्मा, भगवान ब्रह्मा गुरु है, गुरुर विष्णु, भगवान विष्णु गुरु है, गुरुर देवो महेश्वरा, भगवान महेश हैं, वो गुरु है। और गुरु साक्षात परब्रह्मा, गुरु साक्षात परमात्मा है, इसके अलावा और कोई गुरु नहीं। अब जैसे संत कह देते हैं, पत्नियां भी कह देती है कि पति परमेश्वर है, इसे आदमी समझते हैं कि मैं इस पत्नी का परमेश्वर परमात्मा हूं। इसका अर्थ ये नहीं है, पहले आप समझ लें। सभी आदमी ये समझते हैं, सभी स्त्रियां कहती हैं कि मेरा पति परमेश्वर है, तो आदमी ये समझने लगते हैं कि ये जो मेरी पत्नी है, जिसका नाम राम प्यारी है या कोई भी जिसका नाम है, मैं उसका परमात्मा हूं।
पति परमेश्वर का अर्थ है कि केवल परमेश्वर ही इस संसार का पति है और कोई पति नहीं है। पति का अर्थ है स्वामी। इस संसार का जो स्वामी है वो केवल परमात्मा है। अगर पति परमेश्वर है तो पत्नी परमेश्वर क्यों नहीं है? इसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर पति परमेश्वर है तो पत्नी तो पैदा करती है बच्चों को, घर को संभालती है। पति अगर काम करता है तो पत्नी अगर घर को ना संभाले, घर को ना देखे, बच्चों को ना देखे, परिवार की सेवा ना करे तो कोई पति इस जगत में काम नहीं कर सकता। आप पूछ लो किसी मंत्रियों से, बड़े बड़े नेताओं से, अधिकारियों से, संतों से, महात्माओं से, पूछ लो भगवान राम से, भगवान श्री कृष्ण से। और